आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसको मैप के माध्यम से समझा देता हूं और उसके बाद भी फिर ऐसे समझाऊंगा कि आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब एक पार्टी में मित्र कितने हैं? 5 हैं। तो मैं ऐसे समझाऊं कि 1 2 3 4 5 कुल मित्र कितने हैं? 5 हैं। अब क्या हुआ, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यानी पहला मित्र जब सबको गिफ्ट देगा तो एक गिफ्ट इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा और एक इसको देगा। पहला मित्र जो गिफ्ट लाएगा उनकी संख्या कितनी रहेगी? 4 रहेगी, क्योंकि वो स्वयं को तो गिफ्ट देगा नहीं, इन चारों को गिफ्ट देगा। तो पहला मित्र कितने गिफ्ट लाएगा? 4 लाएगा। इसी प्रकार से जब दूसरा मित्र गिफ्ट लाएगा तो वो भी कितने गिफ्ट लाएगा? 4 लाएगा। तो दूसरा मित्र भी कितने गिफ्ट लाएगा? 4। इसी प्रकार से सभी मित्र कितने गिफ्ट लाएंगे? 4 गिफ्ट लेके आएंगे। अब कुल गिफ्टों की संख्या कितनी हो रही है? तो 4 ये लाता है, 4 ये लाता है, 4 ये लाता है, 4 ये और ये 4 ये, यानी पांचों मित्र 4 गिफ्ट लेके आते हैं। तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी हो रही है? कुल गिफ्टों की संख्या, जब कुल गिफ्टों की संख्या देखें हम तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है यहाँ पर? 20। यानी गिफ्टों की संख्या कितनी है? 20। तो ये तो हमने मैप के माध्यम से समझा। चलिए अब समझाता हूँ मैं कि बिना पेन चलाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जो मित्र दिए हुए होते हैं, यहाँ पर मित्र कितने दिए हैं? 5। तो आप 5 और इससे 1 कम करके गुणा कर दीजिए। 5 मित्र हैं, इससे 1 कम किया मैंने 4। जब इनका गुणा करूंगा तो 5 का 20 हो जाएगा, यानी गिफ्टों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। तो इस माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 की जगह पे 7 मित्र होते। कितने मित्र होते? 7 मित्र होते। तो आप 7 का गुणा कर देते उससे 1 कम करके 6 में, तो 7 का 42 हो जाता। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए भी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 2 दिया है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या क्या है। तो हमें कुल बताना क्या है? हाथों की कुल संख्या क्या होगी। जो मिलाए गए हाथ हैं उनकी संख्या क्या होगी। मित्र कितने हैं? 5 है। तो आइए इसको भी मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर इस माध्यम से समझाऊंगा कि आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र क्वेश्चन पढ़ते ही आप 1 सेकंड में इसका आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पर मित्र कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5, 5 मित्र हो गए। अब इसको समझेंगे इस प्रकार से कि पहले मित्र ने इससे हाथ मिलाया, कितनी बार मिला? 1 बार। फिर इससे हाथ मिलाया दूसरी बार, फिर इससे हाथ मिलाया तीसरी बार, फिर इससे हाथ मिलाया तो 4 बार। तो पहले मित्र ने कुल कितने हाथ मिलाए? 4 बार मिलाए। अब इसी प्रकार से अब इस मित्र ने इससे हाथ मिला लिया और इसने इससे मिला चुका है हाथ। अब ये मित्र इससे हाथ नहीं मिलाएगा। अब ये क्या करेगा? अब ये इससे हाथ मिलाएगा 1 बार, इससे हाथ मिलाएगा दूसरी बार, फिर इससे हाथ मिलाएगा तो तीसरी बार। तो इसने कितनी बार हाथ मिलाया? 3 बार हाथ मिलाया, क्योंकि इससे ये हाथ पहले ही मिला चुका है। अब इसकी बारी आती है, तो अब ये इससे हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि इसका हाथ इससे मिल चुका है। तो यहाँ पर 1 बार इससे मिलेगा और 1 बार इससे मिलाएगा, तो 1 और 2। तो इसने कितनी बार हाथ मिलाया? 2 बार मिलाया। फिर बारी आती, क्योंकि इसने इससे मिला चुका है, तो अब ये वाला मित्र इससे हाथ नहीं मिलाएगा, अब ये मिलाएगा इससे हाथ। तो कितनी बार मिलाएगा? कुल 1 बार हाथ मिलाएगा। कितनी बार? 1 बार। अब एक दूसरे से सभी हाथ मिला चुके हैं, कुल हाथ मिलाएगा। इस हाथों की संख्या कितनी है? 4 3 2 और
1। कुल कितने हुए? 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी उन्होंने कितनी बार हाथ मिलाया है? 10 बार। अब इसको बिना पेन चलाए आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। कुल मित्र कितने हैं? 5 हैं। कुल मित्र कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कुल मित्र 5 हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो क्या करना, आप इसमें एक कम करके गुणा कर देना, एक कम करके गुणा कर देना। 5 से एक कम क्या हुआ? 4 हुआ। और इसको 2 से डिवाइड कर देना। 2 से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो 5 चुको 20 और 2 से उसको काटूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। 2 से ये 4 2 बार कटा, 5 दूआ 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो कुल हाथ कितनी बार मिलाए गए? 10 बार। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 की जगह पे 7 मित्र होते, कितने मित्र होते? 7 मित्र होते, तो हम क्या करते? यहाँ पे 7 से 1 कम 6 और उसको किससे डिवाइड कर देते? 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर 42 और डिवाइड में 2 आता, 2 से इसको काटते तो कितनी बार कटेगा? 21 बार। तो 21 बार हाथ मिलाए। तो इस प्रकार से इसको भी बिना पेन चलाए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए मित्रों, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपको मैं समझा देता हूं। अगर a की पावर सम हो तो इसकी पावर हम 2 या 4 ले सकते हैं, कम से कम 2 या 4 ले सकते हैं। अगर a की पावर विषम हो तो हम कम से कम 1 या 3 पावर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पर कि 43, क्वेश्चन कितना दिया है? 43 दिया है। अब इसकी पावर क्या है? 45। 45 सम है या विषम है? 45 सम है या विषम है? तो क्या है ये? कि विषम है। विषम है तो विषम में क्या कहा था कि अगर किसी नंबर की पावर विषम होती है, किसी नंबर की पावर विषम होती है तो उसकी पावर कम से कम हम एक या 3 ले सकते हैं। तो मैं इसकी पावर क्या ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ। प्लस फिर क्या दिया यहाँ पर? 5, तो मैंने लिख दिया 5। और डिवाइड किससे करना है मुझे? 44 से, तो 44 लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 43 का प्रसार करूँगा तो 43 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा? 44। 44 से जब मैं इसको काटूंगा तो शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, बिना पेन चलाए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि किसी नंबर की पावर अगर विषम है तो उसकी पावर हम 1 या 3 ले सकते हैं। तो 43 है, इसकी पावर अगर हम 1 लेते हैं तो 43 का प्रसार 43 ही रहेगा। अब इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 43 और 5 हो जाएगा 48। और 48 में जब हम 44 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4। तो हमको यहाँ पर पेन चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। आइए मित्रों, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न ने कहा है 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब इसको भी हम बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। 6 की पावर क्या है? 13। और 13 क्या है? एक विषम नंबर है। 13 क्या है? विषम नंबर है। तो 6 की पावर हम कितनी ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं। तो 6 की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ तो 6 का प्रसार क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मैं 6 को 5 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 6 को मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। तो इस प्रकार से हम मात्र 1 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 इसको देखते हैं। प्रश्न ने कहा है 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 17 की पावर क्या है, 200 है। 200 क्या होती है, सम नंबर है। 200 क्या है, सम नंबर है। अब सम संख्या होने के कारण मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या की पावर सम होती है तो उसकी पावर हम कम से कम 2 या 4 मान सकते हैं। तो मैं इसकी पावर क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। और भाग किससे देना है, 18 से देना है। भाग किससे देना है, 18 से देना है। अब मैं इसका 17 का क्या कर लेता हूँ, प्रसार कर लेता हूँ। तो 17 का जब मैं प्रसार करूँगा तो आ जाएगा कितना, 289। कितना आ जाएगा, 289। और जब मैं इसको 18 से भाग दूंगा, क्या दूंगा, 18 से भाग दूंगा। जब मैं इसको 18 से भाग दूंगा तो यहाँ पर पूरी तरी कटने पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और शेषफल ही हमको बताना था। तो इस प्रकार से हम इसको बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न ने कहा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 67 की पावर क्या है, 67 है। 67 क्या है, एक विषम नंबर है। तो मैं यहाँ पर 67 की पावर कम से कम क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। और प्लस यहाँ आ जाएगा ये 67। भाग किससे देना है मुझे, 68 से भाग देना है। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इन दोनों को जोड़ूंगा। जोड़ने से अच्छा है क्या करूंगा मैं, 67 में 1 इससे ले लेता हूँ। 67 में 1 इस 67 से ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और ये 68 से 68 कट जाएगा। 1 इसने इसको दे दिया था तो यहाँ क्या बचेगा, 66 बचेगा। क्या बचेगा, 66 बचेगा। तो यही शेषफल हमको क्या करना था, बताना था। आंसर हो जाएगा हमारा 66। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 27 की घात 28, 27 की पावर क्या है, 28 है। और -1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या है, एक सम संख्या है। पावर क्या है, एक सम संख्या है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 27 और सम होने के कारण मैं कम से कम इसकी पावर क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। क्योंकि सम संख्या होने पर पावर हम 2 या 4 ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2, माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 27 की पावर क्या है, 2 है। तो मैं भाग किससे देना, 26 से। तो मैंने यहाँ 26 लिख लिया। अब 27 की पावर 2 है तो 27 का जब मैं प्रसार करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 729। 700 क्या आ जाएगा, 29। और माइनस का क्या है, 1 है। माइनस का क्या है, 1 है। और यहाँ पर 26 से मैं इसको भाग दे दूंगा। 729 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास घट के, 728। क्या आ जाएगा, 728। और नीचे क्या है, 26। जब मैं 26 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 26 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा। जैसे 26 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 करते हैं। प्रश्न ने कहा है 47 की पावर 41 -5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। किससे भाग देना है, 40 से भाग देना है। अब पावर क्या है, यहाँ पर पावर है विषम। अब विषम पावर है तो यहाँ पर मैं 47 लिखूंगा। और विषम पावर होने के कारण यहाँ पर मैं 1 या 3 पावर इसकी ले सकता हूँ। तो कम से कम मैं क्या पावर ले लूँ, यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाग किससे देना है, 40 से देना है। भाग देना है 40 से। इसको आगे सॉल्व करूंगा मैं तो 47 का प्रसार 1 है पावर तो 47 ही रहेगा। अब 47 में से 5 माइनस कर दूंगा, 47 में से 5 को घटा दूंगा तो क्या बचेगा,
42 बचेगा। और मुझे भाग किससे देना है? 40 से भाग देना है। तो 40 से इसमें भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। और हमें बताना भी क्या था? शेषफल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न ने कहा है 17 की पावर 200 है। 17 की पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? यानी शेषफल हमको बताना है। 17 पे पावर क्या दी है? 200। 200 क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। और सम संख्या होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सम संख्या पावर में आती है तो हम उसकी पावर कम से कम 2 या 4 ले सकते हैं। तो मैं इसकी पावर क्या ले लेता हूँ? 2। और इसको भाग कितने से देना है? 16 से देना है। अब 17 का जब मैं प्रसार करूंगा तो 17 का प्रसार करने पे आ जाएगा ये 289। 17 का प्रसार करने पर 289। और भाग किससे देना है इसको? 16 से। अब जब मैं 16 से इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 18 बार कट जाएगा। कितनी बार? 18 बार कट जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा? यहाँ शेषफल बचेगा 1। शेषफल क्या बचेगा? 1। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें।